पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। कुछ दिक्कतें, कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपको 1 से 1.5 महीने लगभग हो गया होगा, आप वो वीडियो नहीं दे पाए। अब तक अगर होता तो बहुत सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता। कोई बात नहीं है, टाइम अभी है हमारे पास। तो हम शुरुआत करते हैं अपने गणित की, और गणित का बिल्कुल हम शुरू से शुरुआत करते हैं। पहला हम शुरुआत करते हैं कि संख्या पद्धति एवं अंकीय क्षमता जो होती है उसका चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति एवं अंकीय क्षमता। संख्या पद्धति एवं अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। संख्या पद्धति एवं अंकीय क्षमता से 1 से 2 नंबर, एक तो आना ही आना है, और 1 से 2 नंबर भी हो जाता है। तो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारा आता है जो संख्याओं के प्रकार। संख्याएं जो हमारी होती हैं वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। और जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, बिल्कुल भी गणित नहीं आती है, तो हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, छोटी चीज से लेकर आपको समझाने का कोशिश करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इतना आपको हम कराएंगे, इतना आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि वो आपके माइंड में जाके एकदम सटीक बैठ जाए। तो उससे अगर कहीं पर क्वेश्चन बने तो आप वहां पर कर जाएं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं कि संख्याओं के जो प्रकार होते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हमारे संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे, क्या संख्याएं जो प्रकार होते हैं। पहले सबसे पहले संख्या जो होते हैं तो उन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके प्रकार में, सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या हमारी शुरुआत होती है 1 से। जो प्राकृतिक संख्या होती है उनकी शुरुआत हमारी होती है 1 से और अनंत तक। 1 2 3 4 डाटा 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 बिल्कुल अनंत तक। कहाँ तक होती है? बिल्कुल अनंत तक। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वो हमारी कौन सी होगी? 1। पूछा जाए अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी हमारी 1। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती है? 1। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से हमारी शुरुआत होती है? 1 से लेकर अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा डाटा अनंत तक। 1000 2000 4000 10000 20000 करोड़ 10 करोड़ अरब, जितनी भी संख्याएं आगे आएंगी सारी हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। कहाँ से शुरुआत होगी? 1 से शुरुआत होगी। नेक्स्ट हमारी आती है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट हमारी आती है पूर्ण संख्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत हमारी होती है वो हमारी 0 से शुरुआत होती है। जो पूर्ण संख्या की शुरुआत होगी हमारी वो 0 से, 0 1 2 3 4 डाटा डाटा करके। ठीक है, 0 1 2 3 4 डाट 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 डाट, ये कहाँ तक हमारी शुरुआत होगी? ये भी हमारी अनंत तक शुरुआत होगी। अनंत तक। ठीक है, कहाँ तक हमारी शुरुआत होगी? ये अनंत तक शुरुआत होगी। तो पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरुआत होती है? 0 से। 0 से 1 2 3 लेकर अनंत तक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो कौन सी है? सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है, क्योंकि सबसे बड़ी तो अनंत होगी, यानी उसकी कोई गिनती भी नहीं है। बड़ी सबसे, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है तो छोटी संख्या, क्वेश्चन में पूछ सकता है तो छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमारी जो पूर्ण संख्याओं में होगी वो 0 होगी, और जो प्राकृतिक संख्याओं में होगी वो हमारी 1 होगी। ठीक है, फिर आती है पूर्णांक संख्याएं। फिर हमारी आती है पूर्णांक संख्याएं। संख्याएं, ठीक है, फिर हमारी आती है पूर्णांक संख्या।
संख्या क्या होती है कि शून्य के साथ सभी, क्या है, शून्य के साथ सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो हमारी क्या हैं, वो हमारी पूर्णांक संख्या हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाटा अनंत तक। और इधर आ जाओ, -1, -2, -3, -4 डाटा ये भी अनंत तक। यानी शून्य के बाद और शून्य के पहले सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं वो हमारी कैसी होती हैं, वो हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं। कैसी हमारी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, फिर आती है हमारी सम संख्या। फिर हमारी आती है सम संख्या। तो सम संख्या क्या आती है, जो संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाती है। जो संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, जो संख्या क्या होती है पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो हमारी सम संख्या कहलाती हैं। जैसे होती है 2, जैसे हमारी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डाटा ये भी संख्या कहाँ तक है, अनंत तक होती है संख्या। ठीक है, ये हमारी संख्या कहाँ तक है, अनंत तक संख्या होती है। जो संख्याएं क्या होती है 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारी सम संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी यहाँ पर सब संख्या कौन सी होगी हमारी, सबसे छोटी हमारी सम संख्या कौन सी होगी, 2। सबसे छोटी हमारी सम संख्या कौन सी होगी, 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारी संख्या का प्रकार है वो है हमारी विषम संख्या। नेक्स्ट हमारी संख्या का प्रकार है वो हमारी कौन सी संख्या है, विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी कटती नहीं है। वे संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से कटती नहीं है। ठीक है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जो देखो सम संख्या कहते हैं जो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, और जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। ठीक है, जो संख्या पूर्णतया विभाजित 2 से विभाजित नहीं होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये भी डाटा यानी देखो जो संख्या 2 से पूरी नहीं करती है, तो देखो 1, 3, 5, 7 की 2 से कट रही पूरी, तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाती है, ये हमारी विषम संख्या हो जाती है। फिर हमारी आती है भाज्य संख्याएं। फिर हमारी आती हैं भाज्य संख्याएं। फिर हमारी कौन सी संख्या आती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो भाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्या वो होती है जिनके गुणनखंड 2 होते हैं। ठीक है, यानी जो स्वयं से और 1 से करती है हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या तो भाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, जिसके गुणनखंड कैसे होते हैं, 2 संख्याओं से अधिक होते हैं, यानी जो जिनके गुणनखंड 1 और अन्य संख्याओं से भी जो कट जाती हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जैसे होती हैं, जैसे जो संख्या लिखो
जैसे हमारी होती है भाज्य संख्या कौन होती है हमारी, जैसे एक तो सभी में होती है, ठीक है। एक के अलावा जो भाज्य संख्या हमारी होती है जैसे 4, ठीक है, 6, 9, जैसे हमारे 4, 6, 9, 10, 12, ठीक है। ये संख्या देखो अपने से तो कटती हैं, ये अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या जो 2 से जिनके गुणनखंड एक या स्वयं वह संख्या हो, या स्वयं वही संख्या हो, ठीक है। एक हो या स्वयं वही संख्या हो। तो जैसे 3 है, ठीक है, तो 3 किससे कटेगी? 1 से और 3 से। 5 है, 5 किससे कटेगी? 1 से और 5 से। 7 है, किससे कटेगी? 1 से और 7 से, ठीक है। देखो अभाज्य संख्याओं के पूर्णखंड केवल 2 ही होते हैं, एक तो 1 होगा और एक वह संख्या खुद होगी, एक होगा और वह संख्या खुद होगी। जबकि जो भाज्य संख्या होती हैं उनके पूर्णखंड देखो कितने होते हैं, जैसे 10 है तो 10 कैसे कटेगा? 2 दूनी 2 पंचे 10, 2 गुणे 5 और 1, 2 गुणे 5 गुणे 1, यानी 2 से अधिक होते हैं। इनके जो भाज्य संख्या होगी उनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, तो वो हमारी भाज्य संख्या होती हैं। और जिनके गुणनखंड 2 होते हैं, 2 मतलब जिनके गुणनखंड 2 जो स्वयं 1 और स्वयं वही संख्या होती है, संख्या दी जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो एक ही है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या वो भी एक हमारी है। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या वो कितनी है हमारी? वो भी हमारी एक है। और यहीं पर सबसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या, तो वो हमारी क्या होगी? 2। देखो 2 का गुणनखंड 1 और खुद 2 ही है, 1 और खुद 2 ही है, तो ये हमारी भी 2 क्या है वहाँ पर? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी? हमारी 1 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? हमारी 1 है। यहाँ पर विशेष ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन बने हैं कई बार पेपरों में, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहीं पर क्या करते हैं बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये देख लो कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी? हमारी 1 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है? 1 है, सबसे छोटी हमारी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एक आता है परिमेय संख्या। नेक्स्ट हमारा एक आता है परिमेय संख्या। क्या आती है? ये हमारे क्या संख्याओं के प्रकार हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं संख्याओं के प्रकार है। और यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, एक और 2 भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक तो कंफर्म है कि 1 नंबर का आता ही आता है। फिर हमारी पूछी जाती है परिमेय संख्या क्या है? फिर हमारी पूछे परिमेय संख्या, ठीक है। फिर हमारी आती है परिमेय संख्या। तो वे संख्या होती है जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में, यानी बटे के फॉर्म में जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे होता है हमारी, जैसे हमारी है 3/2, 4/3, ठीक है। ये हमारी क्या संख्या है? परिमेय संख्या है। दूसरा हमारा आता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इन्हें लिख सकते हैं, इन्हें नहीं लिख सकते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। वो हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे होता है हमारा √2,
√2 √3। ठीक है, इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर हमारी आती है जो होती है, एक और होता है इसमें हमारा ये तो संख्याएं हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, संख्याएं हो गई। तो ये हमारी संख्याओं के प्रकार है, और इसमें और संख्याएं हैं, इसे वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय जो दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी सहअभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याएं। तो जिन संख्याओं को कॉमन मिल जाए, जिन संख्याओं में हमें कॉमन मिल जाए तो वो हमारी सहअभाज्य संख्या होती हैं, और जिन संख्याओं में हमें कॉमन नहीं मिलते हैं और जो जोड़े नहीं बना पाते वो हमारी सहअभाज्य संख्या होती हैं। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इनका आप जान लो कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनके हमें कॉमन मिल जाते हैं। ठीक है, और सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें हमें कॉमन नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा वास्तविक मान और जातीय मान। तो संख्या कोई भी हमारी संख्या दी है, जैसे 34,543, तो यहाँ पर हम पूछें कि 4 का जो जातीय मान होगा तो वो क्या होगा, 4 का जो जातीय मान 4 ही होगा। जो जातीय मान होता है संख्या, जो संख्या दी हुई होती है तो उसका जो अंक है वो उसका खुद का एक जातीय मान है। और यहाँ पर हम अगर स्थानीय मान की बात की जाए, और यहाँ पूछे इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका जो स्थानीय मान क्या होगा, 500। यानी 5 × 100, 5 की अगर 100 बार में गुणा, 5 की 100 के 5 की 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 5 की जो वैल्यू है, 5 की जो यहाँ पर जो हमारी 5 की जो वैल्यू है वो हमारे किसके बराबर है, 500 के बराबर। हमारे किसके बराबर है, 500 के बराबर। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारे स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान, ये हमारा स्थानीय मान होता है संख्या का। और ये हमारा जो होता है, ये हमारा की संख्या क्या है, तो ये हमारा जातीय मान होता है। संख्या 4 जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जातीय मान को कभी हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो संख्या वही दी है तो वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। ये थी हमारी संख्याओं के प्रकार। कल हम पढ़ेंगे कि विभाज्यता क्या होती है, कौन सी विभाज्यता से कौन सी संख्या करती है, इसे हम कल देखेंगे। धीरे धीरे सारे चैप्टर आपको क्लियर करते रहेंगे। तो जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। सारी क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, आपकी पढ़ाई के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। ये हमारे चैनल की तरफ से। और कोरोना की में जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है परिवारों की क्षेत्र में, और कृषकों की बहुत दिक्कतें रही हैं, बाढ़ से लेकर सारा मौसम तक बेकार रही है, उनकी उत्पादन क्षमता सुधार नहीं हो पाई है, तो बहुत ही आर्थिक समस्याएं हैं हर परिवार में, हर घर में। तो उस समस्या को देखते हुए हमने सारे कोर्स अपना बिल्कुल निःशुल्क कर रखा है आपके लिए। तो आप लोग इसे पढ़िए और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाइए, और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। आपका एक शेयर हमें अच्छा करने का और मौका देगा, अच्छा हमें प्रोत्साहित होगा। अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, तो कुछ अलग से एनर्जी आती है और पढ़ाने में मन लगता है। तो आप लोग हमारी भी हौसला बढ़ाए रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको